Good afternoon, friends. Myself is Ansar Kishore from Navkar Institute. Today, I will teach in Standard 9 the supplementary book. The name of the book, Moment, chapter number 1. The name of the chapter, The Lost Child. In a last video, I have completed on page number He Moved On. Now let's go ahead. A flower seller hawked यानी चिल्लाना। जो फ्लावर सेलर था उसने चिल्लाया यानी बूम लगाए। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, वो क्या बेच रहा था? गार्लैंड। गार्लैंड यानी होता है हार। तो गुलमोहर इज़ द नेम ऑफ द फ्लावर। तो गुलमोहर का एक बना हुआ, गुलमोहर फ्लावर्स का बना हुआ एक हार वो इस तरह से चिल्लाता है, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। ओके, 2 बार चिल्लाए, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम्ड इररेजिस्टिबली क्राउड। अभी ये जो आवाज़ सुनकर ये जो बच्चा था, ओके, जो अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर मेले में आया था, उसको बहुत इच्छा हुई कि वो वहाँ पर जाए। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हिप्ड। वो जहाँ पर ये बास्केट थे, बास्केट में क्या थे? फ्लावर्स थे। ओके, ही वेंट टूवर्ड द बास्केट, वो जहाँ बास्केट थे उसकी ओर भागा। वेयर द फ्लावर्स ले हिप्ड, जहाँ पर फ्लावर्स के क्या थे? हिप्ड। हिप्ड का मीनिंग होता है एक ढगला। ओके, एक के ऊपर एक यानी रखकर, जैसे उन्होंने क्या किया था? बास्केट में सब फ्लावर्स को भर के रखा था। एन हाफ मर्मर, हाफ मर्मर का मीनिंग होता है वो जोर से नहीं लेकिन आधा ही। वो बोला, क्या बोला? कि आई वॉन्ट दैट गार्लैंड। क्या बोला? कि आई वॉन्ट दैट गार्लैंड। उसको वो गार्लैंड चाहिए, यानी उसको गार्लैंड का जो एक गुलमोहर का जो गार्लैंड था, उसका हार था, वो उसको चाहिए। क्यों? पहनने के लिए। बट ही वेल न्यू दिस पेरेंट्स would refuse to buy him those flowers. But he well knew, वो पहले से जानता था, अच्छी तरह से जानता था कि his parents, उसके जो पेरेंट्स है, would refuse, वो मना करेंगे, to buy him those flowers, वो फ्लावर्स परचेस करने का, उसको लेकर देने का वो क्या करेंगे? मना करेंगे। बिकॉज, अभी उसका रीज़न क्या था? बिकॉज दे वुड से दैट दे वे चीप। वो क्या बोलेंगे? कि ये जो फ्लावर्स है वो क्या है? चीप है। चीप का मीनिंग होता है बहुत ही सस्ता, और यहाँ पर चीप का मीनिंग लेना है खराब। ओके, ये फ्लावर बहुत ही खराब है क्या? सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, तो ये जो बच्चा था उसने वो आंसर के लिए वेट नहीं किया। कौन से आंसर के लिए? कि उनके पेरेंट्स ये कहे कि भाई हम आपको लेकर नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो फ्लावर्स है वो चीप है। ये उन्होंने, ये बच्चे ने सुने बिना ही, ओके, सो विदाउट वेटिंग फॉर आंसर, ओके, ही मूव्ड ऑन, वो आगे की तरफ बढ़ गया, वो आगे निकल गया। ओके, यानी उसने वो आंसर वेट कर, इन शॉर्ट उन्हें पूछा ही नहीं। ओके, उसकी मन में इच्छा हुई कि उसको गार्लैंड परचेस करना है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को अच्छी तरह से जानता था कि उसके पेरेंट्स ये गार्लैंड उसको लेकर देंगे नहीं, इसीलिए वो वहाँ से क्या हो गया? आगे बढ़ गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो पैराग्राफ में हमें क्या सीखा कि आगे का जो उससे पहले का पैराग्राफ था उसमें वो बच्चा क्या होता है? एक स्वीट की दुकान पर जाता है। वहाँ पर अलग अलग टाइप के स्वीट है, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फ़ी, जलेबी। ओके फ्रेंड्स, आप सब लोग क्या करो, अपने पास ये जो टेक्स्ट बुक है वो लेकर ही बैठो, क्योंकि ये जो मैंने अभी करा है, मैंने आगे की बात की, तो आपके पास कोई बुक्स होगी तो आप वो उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी ऑलवेज़ अपने पास बुक रखो, और यहाँ पर जो सेंटेंस मैं रीड कर रहा हूँ
वही सेंटेंस आप अपने बुक में क्या करते रहो, ध्यान रखते रहो। तो हर एक सेंटेंस में अच्छी तरह से रीड करूँगा और उसके बाद उसका क्या करूँगा, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा, तो पूरी स्टोरी आपको क्या होगी, परफेक्ट पता चलेगी। यानी हो सके तो अपने पास क्या करो, बुक्स अपने सामने ही रखो और जिस तरह से मैं पढ़ता हूँ उसी तरह से आप बुक में भी क्या कर रखते जाओ, ध्यान रखते जाओ। तो आगे के पैराग्राफ में मैंने पढ़ा तो उसको ये स्वीट शॉप पर गया था, वहाँ पर गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फ़ी, जलेबी ये सब चीज़ थी। वो भी अलग अलग तरीके से ये जो स्वीट सेलर था उसने डेकोरेट करके रखी थी। अभी ये बर्फ़ी बच्चे को बहुत ही पसंद थी, उसको बर्फ़ी क्या करनी थी, परचेज़ करनी थी, लेकिन वहाँ पर भी उसको यही लगा कि उसके पेरेंट्स उसको लेकर देंगे नहीं, इसलिए वो वहाँ से निकल गया। अभी आ गया तो ये फ्लावर की बात है। फ्लावर में उसको ये जो गार्लैंड ऑफ गुलमोहर था वो उसको पसंद आया, उसको लेना था, लेकिन उसको पता चला कि उसके पेरेंट्स से वो उसको लेकर देंगे नहीं। ओके, तो वो उससे भी क्या होता है, आगे बढ़ जाता है। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। अभी ये जो सेंटेंस पर इससे हमें पता चल रहा है कि भी ये जो है एक इंसान खड़ा था, उसके हाथ में पोल था जिसमें क्या था, येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल बलून्स, यानी बलून मैन था। क्या था, बलून। यानी वो अभी जैसे सबसे पहले वो स्वीट शॉप के वहाँ पर गया, वहाँ से फ्लावर सेलर के बाद वो अभी जहाँ पर आया है वो क्या है, एक बलून सेलर है, यानी बलून बेचने वाला एक इंसान है। तो वहाँ पर वो इंसान था, उसके हाथ में एक पोल था और पोल के ऊपर अलग अलग कलर के बलून्स लगे थे। अभी कौन कौन से कलर्स की उसकी बात की है तो येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल, ये सब टाइप के कलर। उसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग कलर्स के बलून उसके पास वो पोल में लगे थे और वो फ्लाइंग कर रहे थे, यानी उड़ रहे थे। कि कहाँ उड़ रहे थे, तो जो डायरेक्शन में हवा होती है उस डायरेक्शन में ये सब बलून क्या करते हैं, उड़ते रहते हैं। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स एंड ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पोसेस देम ऑल। ओके, फिर से देखो कि द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे। अभी ये जो बच्चा था, अभी यहाँ पर ये जो बलून मैन को देखता है कि जिसके हाथ में पोल था उसमें अलग अलग कलर के क्या थे, बलून्स थे। तो अभी उसको यहाँ पर भी इच्छा हो गई, बच्चा था। जनरली आप कहीं पर भी छोटे बच्चों को ले जाते हो तो उसकी तो ऑलवेज़ क्या रहती है भाई, जो चीज़ देखे उसको वो चीज़ परचेज़ करनी होती है। जैसे यहाँ पर बच्चा सबसे पहले स्वीट शॉप में गया तो उसको स्वीट भी परचेज़ करनी थी। उसके बाद वो जो फ्लावर सेलर को देखता है तो उसको वहाँ पर ये जो गार्लैंड ऑफ गुलमोहर था वो भी परचेज़ करना था। अभी ये जो बलून मैन है उसको ये बलून भी परचेज़ करना है, और वो भी एक दो नहीं, उसने क्या बोला यहाँ पर कि धेम ऑल पोसेस्ड धेम ऑल, यानी सब बलून परचेज़ करने थे। यानी इन शॉर्ट उसके पास जितने कलर के थे वो हर एक कलर के बलून्स उसको क्या था, परचेज़ करना था। ओके, इन शॉर्ट कहने का मीनिंग क्या है कि बच्चा होता है उसको क्या होता है, डिज़ायर होती है, ये भी लूँ वो भी लूँ, यानी हर एक चीज़ जैसे वो ले लेवे इस तरह से उसकी डिज़ायर होती है। तो यहाँ पर भी ये बच्चा यही कर रहा है कि वो जहाँ जहाँ जा रहा है, जो जो चीज़ देख रहा है वो हर एक चीज़ उसको लगता है कि मैं क्या कर लूँ, ले लूँ। ओके, तो सुनो, द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स। ये बच्चे को अभी एकदम इच्छा हुई। रेनबो का मीनिंग है जो 7 कलर्स होते हैं रेनबो के, तो उसके पास सब कलर्स के बलून थे। तो उसको लगा कि भाई मैं ये जो रेनबो कलर के जो फ्लावर्स है सब मैं क्या करूँ, ले लूँ। ऑफ देयर सिल्कन कलर एंड ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग। ओके, यानी सिल्कन कलर यानी सब जो बलून थे अलग अलग रेनबो कलर के थे, और सिल्कन कलर्स यानी जो कलर्स वो सिल्कन जैसे थे, जैसे बलून को हम हाथ में रखते थे कैसा होता है, वो लिपस जाता है इस तरह से। तो ये सब बलून्स उसको परचेस करने थे, और वो इतना फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पोसेस देम, और उसको इतनी इच्छा हो गई, वो इतना खुश हो गया और उसको इच्छा हो गई कि जितने भी बलून हैं वो सब बलून वो क्या कर लेवे, परचेस कर लेवे। ओके, वो एक दो परचेस करना नहीं चाहता है, वो जितने भी बलून है सब बलून
वो क्या करना चाहता है, परचेस करना चाहता है। बट ही वेल न्यू his parents would never buy him the balloons, but he well knew, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था कि his parents, उसके जो पेरेंट्स है, would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys। लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था, यानी बच्चा इतना क्लेवर है कि उसको पता था कि भाई अगर ये चीज़ मैं डिमांड करूँगा तो उसके पेरेंट्स ये परचेज़ न ही कर देना है, यानी वो परचेज़ करके देंगे तो नहीं, लेकिन क्या रीज़न बताएंगे, वो रीज़न भी वो बच्चा अच्छी तरह से जानता था। तो ये जो बलून की बात हुई, तो बलून में उसने सोचा कि अगर मैं डिमांड करूँगा तो मेरे पेरेंट्स कहेंगे, पहले तो परचेस करके देंगे नहीं, और मुझे क्या कहेंगे कि दे वुड से, वो ऐसा कहेंगे कि ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयस, तू अभी ये खिलौने से खेलने जितनी तेरी एज है नहीं। यानी बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, वही क्या करते हैं, ये बलून से खेलते। इन शॉर्ट वो कहना चाहता है तू अभी उससे बड़ा हो गया है, ये खिलौने से खेलने जितनी तेरी अभी उम्र है नहीं, ये कहकर उसको ये बलून परचेस करके देंगे नहीं। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वो वहाँ से आगे बढ़ गया। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विथ कोइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। अभी आगे बढ़ा तो आगे क्या था, एक स्नेक चार्मर। स्नेक चार्मर यानी जो स्नेक को अपनी बीन पर क्या करता है, नचाता है, तो उसको बोलते हैं स्नेक चार्मर। ओके, यानी खेल दिखाता है, स्नेक से अलग अलग क्या करवाता है, ट्रिक करवाता है। तो यहाँ पर आगे बढ़ा तो उसने वहाँ पर एक स्नेक चार्मर को देखा। वो स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, वो क्या कर रहा था, अपनी फ्लूट को प्लेइंग यानी बजा रहा था, टू अ स्नेक, किसके सामने, स्नेक के सामने, विथ कोइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। और वो स्नेक को कहाँ रखा था, उसने कोइल्ड करके बास्केट में रखा था। कोइल्ड यानी गोल घुमाकर, गोल गोल घुमाकर उसको कहाँ रखा था, बास्केट में रखा था। तो वहाँ बास्केट में वो जो स्नेक था वो क्या कर रहा था, जैसे ही वो फ्लूट बजाए, वो जो स्नेक क्या होता था, अपने बास्केट में से बाहर आता था। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ स्वान। वो अपनी जो नेक थी, यानी ये स्नेक की बात है कि जो स्नेक की नेक है वो क्या करता, धीरे रहकर बैंड होकर क्या करता, बाहर निकलता। किस तरह से बाहर निकलता, ऑफ स्वान। स्वान यानी क्या होता है, हंस। जैसे हंस होता है वो अपनी नेक को धीरे से बाहर निकालता है पानी में से, तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो स्नेक था वो एक बास्केट में कोल्ड होकर पड़ा था। लेकिन जब भी ये क्या करता, अगर बीन बजाता तो अपनी नेक को वो क्या करता, बाहर निकालता था। वाइल द म्यूजिक स्टोल into its invisible ears like the gently rippling of an invisible waterfall। अभी जैसे ही ये स्वान की बात की है कि जैसे स्वान अगर कोई म्यूज़िक सुनता है तो पानी में से अपने आप को क्या करता है, जेंटली बाहर निकलता है अपनी नेक को। ओके, वो बाहर निकलता है। सेम थिंग यहाँ पर जो स्नेक था वो म्यूज़िक सुनकर वो जो बास्केट में था, वो बास्केट में से अपने आप को, अपनी नेक को क्या करता है, बाहर निकालता है। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर। ये सुनकर ये जो बच्चा था वो स्नेक चार्मर की तरफ क्या करता है, भागकर जाता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूज़िक। लेकिन वो जानता था कि उसके जो पेरेंट्स है, फॉरबिडन का मीनिंग होता है मनाही करना, उसके पेरेंट्स को मना करेंगे तो भाई आपको ये कोर्स म्यूज़िक, कोर्स का मीनिंग होता है अच्छा नहीं, ऐसा यानी नॉट लाइक, जो पसंद नहीं है। यानी बच्चे के लिए ये म्यूज़िक अच्छा था, लेकिन उसके जो पेरेंट्स है वो सोच रहे कि म्यूज़िक अच्छा नहीं है।
तो उसके पेरेंट्स को मना करते हैं कि भाई ऐसा गलत म्यूज़िक, ख़राब म्यूज़िक सुनने से आपको मनाइए, यानी उसको फॉरबिडन, उसको ये सब म्यूज़िक ऐसा सुनना नहीं है। एज अ स्नेक चार्मर प्लेड, कौन सा, जो स्नेक चार्मर प्लेड कर रहा था वो बच्चे के लिए म्यूज़िक अच्छा था, लेकिन पेरेंट्स सोच रहे हैं कि भाई ये म्यूज़िक अच्छा है नहीं, तो आपको ये म्यूज़िक सुनना नहीं है। सुनना नहीं है दैट मीन्स आपको वहाँ पर नज़दीक जाना भी नहीं है। तो उसको ये पता था कि पेरेंट्स क्या करेंगे, मना करेंगे। ही प्रोसीडेड फर्दर, वो उससे भी आगे बढ़ा। क्यों? क्योंकि उसको पता था ये भी उसके पेरेंट्स क्या करेंगे, मना करेंगे। ओके फ्रेंड्स, नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ हमने क्या सीखा, तो वो अलग अलग जगह क्या करता है, जाता है। सबसे पहले वो स्वीट शॉप में जाता है, वहाँ पर वो नहीं लेता है। उसके बाद वो सेकंड फ्लावर सेलर के पास जाता है। थर्ड वो बलून मैन के पास जाता है। उसके बाद ये स्नेक चार्मर देखता है। यानी हर एक जगह वो अलग अलग डायरेक्शन में जाता है, अलग अलग शॉप पर जाता है, अलग अलग जगह जहाँ पर लोग बैठे वहाँ पर जाता है। लेकिन हर एक जगह उसकी डिज़ायर है कि वो देखूँ, जैसे अगर फ्लावर्स है तो उसको परचेज़ करूँ, बलून है तो बलून परचेज़ करूँ, स्वीट है तो स्वीट परचेज़ करूँ, स्नैक चार्मर का म्यूज़िक में सुनूँ, वो जो प्ले करा रहा है स्नैक से उसको मैं ऑब्ज़र्व करूँ। लेकिन उसको पता था कि उसके पेरेंट्स हर एक चीज़ में क्या करने वाले हैं, मना करने वाले हैं, तो फिर वो वहाँ जाता नहीं है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। अभी वहाँ पर क्या था, एक राउंड अबाउट फुल स्विंग, यानी एक झूला था बहुत ही बड़ा। मैन, वुमन एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे इन अ विरलिंग मोशन। ओके, तो ये झूला ऐसा था पूरा राउंड अबाउट, यानी पूरा गोल घूमे। ओके, ऐसा पूरा गोल घूमे। उसमें क्या होता है, बच्चे या पैर, ये जो मैन वुमन है वो बैठते, वो क्या करते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं। तो यहाँ पर भी वो क्या करता है, बच्चा जब देखता है कि सब लोग इसमें बैठकर क्या कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो उसकी भी इच्छा होती है कि मैं भी क्या करूँ, इसमें बैठूँ। ओके, यानी अभी तो पहले क्या होता है, उसको देख रहा है कि भाई सब लोग क्या कर रहे हैं, एकदम हिलझुल रहे और सब लोग चिल्ला रहे। श्रिक्ड एंड क्राइड विथ डिजी लाफ्टर, सब लोग जोर जोर से क्राई और हंस रहे जोर जोर से। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली, ये बच्चा है उसको एकदम इंटेंटली यानी इरादे से, वो ध्यान से उसको क्या करता है, देखता रहता है। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, उसके बाद उसने एक रिक्वेस्ट, यानी बोल्ड रिक्वेस्ट का मतलब क्या है कि भाई उसने इच्छा अपने आप को पहले बताई कि आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़। ओके, उसने अपने आप को रिक्वेस्ट बताया कि भाई मुझे अभी आगे जो सब इच्छा थी वो उसने क्या कर दी, जाने दीजिए। स्वीट उसने परचेज़ नहीं किया। उसके बाद ये जो फ्लावर्स था, फ्लावर्स भी उसने मना कर दिया, उसने अपनी इच्छा को मार दी। ये जो बलून मैन था वहाँ पर भी इस तरह से उसने नहीं किया। स्नैक चार्मर को भी उसके म्यूज़िक नहीं सुना वहाँ पर भी। लेकिन ये जो राउंड अबाउट थी जहाँ पर सब लोग बैठकर क्या कर रहे, ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे, तो यहाँ पर वो अपनी इच्छा को मार सकता नहीं है और वो अपने आप को बोलता है कि आई वॉन्ट टू गो ऑन टू द राउंड अबाउट प्लीज़, मुझे क्या करो, आप राउंड अबाउट पर ले जाओ। फादर मदर, फादर मदर को क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि फादर मदर मुझे आप क्या करो, प्लीज़ आप मुझे ये राउंड अबाउट में बिठाओ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक ये पैराग्राफ में क्या दिया है कि उसको राउंड अबाउट एक गेम है, यानी वन टाइप ऑफ राइड है। तो राइड में उसको क्या करना था, बैठना था, इसलिए वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है अपने पेरेंट्स को कि भाई बाकी सब ने तो उसने सोच लिया कि भाई पेरेंट्स मुझे नहीं बिठाएंगे, वो अपने आप ही सोचकर उससे क्या हो जाता है, दूर हो जाता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। लेकिन ये जो राइड थी उसमें उसको बहुत ही इच्छा थी और उसमें उसको कंपलसरी क्या करना था, बैठना था। तो अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे क्या करो, इसमें बिठाओ। देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन वहाँ पर कोई रिप्लाई आया नहीं। ही टर्नेड टू लुक, ही टर्नेड टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो पीछे घुमा अपने पेरेंट्स को देखने के लिए। दे वेर नॉट देयर, उसके जो पेरेंट्स थे वो वहाँ पर थे नहीं।
अहेड ऑफ हिम, उसके आगे, उसने जो डायरेक्शन में देखा, जनरली उसके पेरेंट्स जो डायरेक्शन में होते हैं वो डायरेक्शन में देखा, लेकिन यहाँ पर उसने देखा कि उसके पेरेंट्स वहाँ पर थे नहीं। ही टर्नेड टू लुक ऑन आइदर साइड, उसने दोनों साइड देखा, ओके, यानी आगे भी देख लिया, पीछे भी देख लिया, लेकिन उसके पेरेंट्स वहाँ पर थे नहीं। दे वेर नॉट देयर, वो वहाँ पर नहीं थे। ही लुकड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, लेकिन वहाँ पर भी उनके पेरेंट्स की उसको साइन, साइन का मीनिंग यहाँ पर लेना है कि वो नहीं थे, वहाँ पर भी उसके पेरेंट्स नहीं थे। ओके, तो यहाँ पर ये जो पैराग्राफ कंप्लीट हो, इसमें क्या सीखा हमने कि वो बच्चा जो राउंड अबाउट था, यानी एक जो राइड थी, राइड में सब लोग बच्चे, मैन वुमन सब बैठकर क्या कर रहे, चिल्ला रहे, एंजॉय कर रहे। तो बाकी जो इसकी इच्छा थी वो क्या करता है, उसको मार देता है, लेकिन ये यहाँ पर क्या करता है, वो अपनी इच्छा दिखाता है कि भाई मुझे क्या करो, इसमें बिठाओ। लेकिन जब वो अपनी रिक्वेस्ट, अपनी बात अपने पेरेंट्स को कहता है, तब उसके पेरेंट्स वहाँ पर नहीं थे। ओके, तो वो फिर आसपास में सब जगह, आगे पीछे हर एक जगह उसको ऑब्जर्व करता है, लेकिन वहाँ उसके पेरेंट्स उसको मिलते नहीं हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट गो है। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood. A full deep cry, तो भी वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। Within his dry throat, dry throat, throat यानी गला, dry यानी सूखा हुआ, ओके, यानी वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और उसका जो गला था वो सूखा था। सूखा क्यों बोला है कि यहाँ पर इतने टाइम से वो घूम रहा था, यानी उसको प्यास भी लगी थी, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, रोता है। एंड विथ अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और उसकी जो बॉडी थी वो क्या कर रही थी, जर्क, जर्क यानी हिल रही थी। ओके, ही रन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वो जहाँ पर खड़ा था वहाँ हर एक जगह आगे पीछे क्या कर रहा था, दौड़ रहा था। क्राइंग इन रियल फियर, और वो बहुत ही डर गया था, और डर की वजह से वो क्या कर रहा था, रो रहा था। वो क्या चल रहा था, मदर, फादर, टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आइज, हॉट एंड फियर्स, उसकी आँख में से क्या रहे थे, टीयर्स, टीयर्स यानी आंसू, उसकी आँख में से आंसू निकल रहे थे, और वो कैसे थे, हॉट थे, गर्म थे। एंड फियर्स, फियर्स यानी बहुत ही डरा हुआ, बहुत ही जैसे कि एकदम उसको हो गया था कि उसके पेरेंट्स कहाँ चले गए। ओके, हीज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विथ फियर, उसका जो चेहरा था, ओके, फ्लश्ड फेस यानी बोला है कि वो उसका चेहरा बहुत ही डरा हुआ था, वो डरा हुआ चेहरा जैसे आसपास हर एक को देख रहा था। पैनिक स्ट्राइकन, पैनिक स्ट्राइकन यानी वो इतना डर गया था जैसे उसको पेन हो रहा था कि अभी क्या होगा इसका। ही रन टू वन डायरेक्शन, वन साइड फर्स्ट, वो पहले भागता हुआ एक साइड गया, देन टू अदर, उसके बाद दूसरी तरफ गया, हिथर एंड तिथर इन ऑल डायरेक्शन। हिथर तिथर का मीनिंग होता है आसपास हर एक जगह भागना। ओके, हिथर तिथर का मीनिंग क्या होता है, आसपास हर एक जगह क्या करना, हर एक डायरेक्शन में भागना, कोई भी डायरेक्शन को बाकी नहीं रखना, वो हर एक डायरेक्शन में क्या होता, भाग रहा था। नोइंग नॉट वेयर टू गो, और वो जानता नहीं था कि वो कहाँ पर जाए। मदर फादर, और उसको चिल्ला रहा था मदर फादर। ही वेल्ड, हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, वो हर एक जगह, हर एक डायरेक्शन में भाग रहा था, हर एक जगह क्या चल रहा था, मदर फादर, और वो ही वेल्ड, वेल्ड का मीनिंग इतना थक गया था भागते भागते। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसने एक येलो टर्बन पहनी थी, वो भी अभी अनटाइड यानी जो इस तरह से अच्छी तरह से पहनी थी वो भी अच्छी तरह से रही नहीं थी, यानी हिल गई थी। एंड हिज क्लोथ्स, और उसके जो कपड़े थे, बिकेम मडी, उसके जो कपड़े थे वो भी मडी, मडी का मीनिंग होता है जैसे उसमें मेल लग गया था, यानी वो पूरा क्या हो गया था, बिगड़ गया था। जो पहले एकदम वाइट था, ओके,
वो भी ऐसे रहे नहीं थे, वो गंदे हो गए थे। ओके, तो फ्रेंड्स इसमें हमने क्या सीखा कि ये जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए आसपास हर एक डायरेक्शन में भागता है। उसके बाद वो पेरेंट्स नहीं मिलने की वजह से वो रोना स्टार्ट करता है और वो इतना दुखी हो जाता है कि जिसकी वजह से उसके जो फेस है वो पूरा वो डर जाता है। उसको लगता है कि शायद उसके पेरेंट्स उससे खो गए। वो हर एक डायरेक्शन में वो भाग कर अपने पेरेंट्स को ढूंढने का ट्राई करता है। पेरेंट्स का नाम मदर फादर लेकर चिल्लाता है। उसकी जो येलो टर्बन थी वो भी अभी जिस तरह से उसने पहले थी वो पहले की तरह अच्छी तरह से पहनी हुई नहीं थी, वो हिल गई थी। उसका जो लुक था बिगड़ गया था और उसके कपड़े भी कैसे हो गए थे, मडी यानी ख़राब हो गए थे। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर वाइल, हैविंग रन टू एंड फ्रो, वो हर एक डायरेक्शन में वो भागम भाग कर रहा था। ओके, बार बार इसने 2-3 बार ऑब्जर्व करने के बाद भी वो क्या करता है, बार बार आगे पीछे भागता रहता है। ही स्टूड डिफीटेड, ही इज क्राइड सप्रेस्ड इनटू सॉफ्ट। ओके, ही स्टूड डिफीटेड, वो फिर खड़ा रहता है। डिफीटेड यानी जैसे हार गया। हर एक डायरेक्शन में वो भागा लेकिन जैसे अभी वो हार गया है, अभी उसके पेरेंट्स उसको मिलेंगे नहीं, ऐसा जैसे उसने एक्सेप्ट कर लिया। ही इज क्राइड सप्रेस्ड इनटू सॉब, अभी उसकी जो क्राई थी वो सप्रेस, वो भी दब गई। और सॉब्स यानी जैसे बच्चा रोता है तो क्या होता है, कुछ आवाज़ लास्ट में सुनाई देता है, उसको सॉब्स बोलते हैं, डुस्का लेना। तो अभी जैसे उसकी आवाज़ रोने की वो भी क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। और अभी जैसे वो रो नहीं रहा था लेकिन जैसे रोने लग रहा था कि बच्चा रो रहा है, इस तरह से आवाज़ सुनाई देता रहा। अ लिटल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, अ लिटल डिस्टेंस से थोड़ा दूर देखा तो वहाँ पर क्या था, ग्रीन ग्रास था। ही कुड सी, वो देख रहा था उसको। थ्रू हीज फिल्मी आइज, वो अपनी आँखों से उसको ऑब्जर्व कर रहा था। मैन एंड वुमन टॉकिंग, वहाँ पर मैन एंड वुमन यानी बहुत सारे मैन थे और वुमन थी, वो क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे। ही क्राइड टू लुक इंटेंटली अमोंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, ही ट्राई टू लुक इंटेंटली, वो उसको भी ऑब्जर्व ध्यान से कर रहा था। अमोंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, कि उसके फादर मदर ने जो कपड़े पहने थे वही कपड़े वाले जो दिखता था उसको वो क्या करता था, एकदम ध्यान से देखता था कि शायद ये मेरे फादर, ये मेरी मदर तो नहीं है ना। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, लेकिन उनमें भी ये जो इतने लोग मैन और वुमन थे, उसके मदर फादर ने जो कपड़े पहने थे वही कपड़े वाले सबको वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। लेकिन वहाँ पर भी उसको उसके पेरेंट्स दिखे नहीं। हु सेम्ड टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, तो ये जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और इस तरह से वो क्या कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। क्योंकि मैंने बोला कि ये एक फेयर था, फेयर में सब लोग क्या करने आए थे, एंजॉय करने आए थे। और ये जो बच्चा था वो दुखी क्यों था, क्योंकि अभी तक तो वो भी एंजॉय करता था लेकिन जब उसके पेरेंट्स उससे मिसप्लेस यानी खो जाते हैं, जब अपने पेरेंट्स को नहीं मिलता तब वो बहुत ही दुखी हो जाता है और फिर हर एक डायरेक्शन में वो भागम भाग करता है और अपने पेरेंट्स को ढूंढने का वो ट्राई करता है। लेकिन फिर भी उसके पेरेंट्स मिलते नहीं है, इसीलिए वो क्या करना स्टार्ट करता है, रोना स्टार्ट करता है। और रोता इतना है कि अभी रोने की भी आवाज़ उसकी, जैसे वो रोना भी उसे बंद किया, अभी खाली उसके जो उसके यानी जो रोने की आवाज़ बंद हो गई लेकिन जो सॉफ्ट से वो अभी ओनली सुनाई देते थे। उसके बाद फिर से वो आगे देखता है कि वहाँ पर एक ग्रीन ग्रास था, वहाँ पर बहुत सारे मैन एंड वुमन खड़े थे। तो वहाँ पर वो अपने पेरेंट्स ने जो कपड़े पहने थे वही कपड़े वाले जितने भी मैन वुमन है उस सबको वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। यानी उनमें शायद उसके पेरेंट्स तो नहीं है, वो फाइंड आउट करने का ट्राई करता है। लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर उसके पेरेंट्स नहीं थे। अभी वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग क्या कर रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और इस तरह से अपने आप को एंजॉय कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पर मैंने बोला कि ये लोग ये सब फेयर में है, फेयर में सब क्या करने आए थे, एंजॉय करने थे। लेकिन ये फेयर में अभी तक ये जो बच्चा था वो भी खुश था, लेकिन जब उसके पेरेंट्स मिसप्लेस हो गए तभी से वो क्या करने लगा था, दुखी हो गया था और रोना स्टार्ट किया था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक मैंने ये जो
लेसन है यहाँ तक एक्सप्लेन किया। आई होप आप सबको यहाँ तक कंप्लीट पता चल गया होगा। और फिर भी आपको बोलता हूँ कि आपको ये लेक्चर के बाद आपको एक PDF मिलेगा जो होमवर्क करना है, और लेक्चर के टाइम आपको ऑलवेज़ अपने पास एक टेक्स्ट बुक रखनी है, और टेक्स्ट बुक में आपको क्या करते रहना है, ऑब्जर्व करते रहना है। मैंने कहाँ तक एक्सप्लेन किया वो भी आपको भी पता होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।